Good afternoon, everyone. My name is Shahid sir. Today we are going to study about a very important chapter of class 10th NCERT of chemistry subject, which is chemical reactions and equations. In this chapter, there is one important topic which is types of chemical reactions. So we are going to cover this chapter in two parts. Okay. Yes. So today, let us see. We classify chemical reactions into various types. The four main types of classifications are: first one is combination reaction, second is decomposition reaction, third one is displacement reaction, and fourth is double displacement reaction. Apart from this, we can also classify reactions into precipitation reaction, neutralization reaction, exothermic and endothermic reaction, and most important type of reaction is redox reaction. We are going to study redox reaction separately. Okay, so in today's lecture we are going to cover combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. ओके, राइट. So what do you mean by combination reaction? According to definition, the type of reaction in which two or more than two reactants combine to form a single product. यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और या एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कंबाइन होना. तो कंबाइन क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो कंबाइन होके एक सिंगल चीज़ बनाएंगे, राइट. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है. लेट अस से हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी. ठीक है, दे आर केमिकली कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट सी. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंडीशन है कि रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होने चाहिए एंड प्रोडक्ट साइड एक सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए, है ना. तो इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए एंड सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ज़रा. ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर. ये आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके देखे होंगे या आपने स्मॉलर क्लासेस में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, बहुत सारे टीचर्स ने करवाया भी होगा ना. मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब हमें मिलता है एक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है. अलॉन्ग विद दिस एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वाइट डैजलिंग लाइट. ठीक है, एक बहुत ही ब्राइट कलर की वाइट लाइट इसमें से रिलीज होती है. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कितने रिएक्टेंट हैं हमारे पास, दो टाइप के रिएक्टेंट है एंड कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमको, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर जो होता है इट इज वाइट. ठीक है, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाती है, सर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिखा है और इसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में मैं सिंगल प्रोडक्ट की जब बात करूँ तो प्रोडक्ट इज अ मैटर बट हीट एंड लाइट आर एनर्जी. ठीक है, तो हम प्रोडक्ट में एनर्जी को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे फॉर्म तो सिंगल प्रोडक्ट ही हो रहे हैं. अब इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि बिना बैलेंसिंग के हर रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट है. ओके, तो दिस साइड प्रोडक्ट साइड यहाँ पे 2 आ जाएगा, मैग्नीशियम के साइड भी 2 आ जाएगा. ओके, नाउ इसमें जब भी आप देखो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ या जो आपको याद रखनी, जो आपको पेपर में काम आ सकती है, वो है रिएक्टेंट के ऑब्जर्वेशंस, फिजिकल ऑब्जर्वेशंस लाइक कलर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अगर कोई गैस इवॉल्व हुई है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो उसकी स्मेल, ठीक है, या तो प्रेसिपिटेट जो है जो फॉर्म हुआ है उसका कलर. ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. ओके, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, राइट. सो लेट अस टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल. इस रिएक्शन को बोला जाता है स्लेकिंग ऑफ लाइन, राइट, स्लेकिंग ऑफ लाइन. इसमें क्या होता है, हम क्विक लाइन को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है स्लेक्ड लाइन, CaOH ट्वाइस. ठीक है,
इसका नाम होता है क्विक लाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं चूना। जो आपके घर की जब वाइट वॉशिंग हो रही होती है ना, कलर करने से पहले एक वाइट कलर के लेयर लगाते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली वो पेंट नहीं होता, वो चूने को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ड लाइम बनाता है, ठीक है। ये जो स्लेक्ड लाइम होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर का होता है ना, ओपेक होता है, इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता। तो जब आप इसको दीवार पे लगाते हो, ठीक है, तब आपको ऐसा लगता है कि आप पानी की लेयर लगा रहे हो दीवार पे, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो दीवार जो है वो वाइट कलर की हो जाती है ना, वॉल्स बिकम वाइट, है ना, जब वो सूखता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप ये स्लेक्ड लाइम की लेयर वॉल्स पे लगाते हो तो ये स्लेक्ड लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक वाइट शाइनी लेयर बना लेता है ना, प्लस जो H2 है वो तो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, एवेपोरेट हो जाता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाइट शाइनी लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द वॉल्स बिकम वाइट। तो ये वाली जो रिएक्शन है इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। इज इट क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली देखो ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है फर्स्ट वन, स्लेकिंग ऑफ लाइम। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स है और एक सॉरी यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है एंड यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है दैट इज डिकम्पोजिंग इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का जो मीनिंग होता है दैट इज ब्रेकिंग डाउन, है ना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिंगल रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। दो प्रोडक्ट्स में भी ब्रेक डाउन हो सकता है, तीन में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, कितने भी प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेस टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स, है ना। अब देखो किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए हमेशा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, हमेशा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस हिसाब से डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी जो है इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी हमेशा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑल दैट जनरली decomposition reactions are endothermic in nature, मतलब हमेशा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब देखो एनर्जी हम बहुत सारे टाइप्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसी बेसिस पे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी supplied. Decomposition reactions can be classified into, हम मेनली तीन टाइप में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटस से अगर आपने हीट एनर्जी सप्लाई की तो उस रिएक्शंस को बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इफ यू सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सॉरी सनलाइट, ठीक है, अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, है ना, तो उस टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को बोला जाता है फोटोलिटिक decomposition reactions. Is it clear? Now last type of decomposition reaction कि let us say कि आपने एनर्जी सप्लाई करी in the form of electricity, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी आपने,
तो ऐसे टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो बारी बारी से हम सभी टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। सपोज आपने लाइमस्टोन को हीट करा अबोव 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। केमिस्ट्री में यहाँ पे अगर एरो पे कभी आपको ट्रायंगल दिख जाए तो ट्रायंगल का मतलब होता है हीट सप्लाई, ओके। लेट अस से आपने कैल्शियम कार्बोनेट में हीट सप्लाई करी तो कैल्शियम कार्बोनेट दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि जब गैस इवॉल्व होती है तो उसके बाजू में हम अपवर्ड एरो लगाते हैं, ओके। एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट इज़ सॉलिड, एंड इसका आपको अभी मैंने नाम बताया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिंगल रिएक्टेंट था, जब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ decomposition reaction. Another example of thermal decomposition reaction is decomposition of lead nitrate. Now what is the formula of lead nitrate? आपने 9th क्लास में formulas बनाना सीखा होगा, है ना, atoms and molecules chapter में, ठीक है। lead nitrate is PbNO3 twice, ठीक है। it is a white color salt, ठीक है, it is of white color। जब इसको आप इसमें आप जब हीट सप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट वन इज लेड ऑक्साइड प्लस दो गैसेस रिलीज होती है, एक NO2 गैस एंड O2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। दोनों में आप अपवर्ड एरो लगा सकते हो, राइट। अब इस रिएक्शन में मेन पॉइंट जो है याद रखने वाला, है ना, दैट इज कलर ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट उसका कलर है वाइट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है लेड ऑक्साइड इट इज ऑफ येलो कलर, ओके, इट इज येलो कलर्ड सॉलिड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसका कलर है ब्राउन, ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होगी, या जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन परफॉर्म कराओगे वो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, ओके। अब ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, ठीक है, तो उसका कोई टेस्ट है नहीं, राइट, ठीक है। तो आपको डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट में ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में आपको कलर्स याद रखने हैं, गैसेस के एंड solids के। Another example is decomposition of ferrous sulfate crystals. Now what is the formula of ferrous sulfate crystals? Now if ferrous sulfate is in crystals form, so it has water of crystallization. तो इसका formula होगा FeSO4.7H2, okay. When you decompose or when you heat ferrous sulfate crystals, it loses its water of crystallization. इसमें से water of crystallization क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। अब ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं इनका कलर होता है ग्रीन, ये ग्रीन कलर आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो अभी जब आपने इसको हीट नहीं किया तब ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के, जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें से जो ये जो होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो रिमूव हो जाते हैं और आपको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिल जाता है सॉलिड। अब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो है वो वाइट कलर का होता है ना, और जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हीट की वजह से इवेपरेट हो जाते हैं या वेपराइज हो जाते हैं, ओके। नाउ अगर मान लो आपने इसको कंटिन्यू हीटिंग किया है, आपने इसको फर्दर हीट किया, तो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट जो है जो वहाँ पे फॉर्म हुआ है वो फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा उसके ऑक्साइड्स में Fe2O3, एंड यहाँ पे दो गैसेस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ओके। अब ये तो वाइट कलर का है, ये Fe2O3 जो है जो फॉर्म हुआ है सॉलिड इट इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ओके। और ये जो SO2 एंड SO3 गैसेस है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसकी स्मेल से आइडेंटिफाई करोगे। इनकी जो स्मेल होती है इट इज जस्ट लाइक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, एकदम पंजेंट स्मेल होती है, जैसे जब आप टायर को बर्न करते हो तब कैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है। तो उससे पता चल जाता है कि SO2 एंड SO3 गैस रिलीज हो रही है। देखो मैं आपको कलर्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से कलर्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन
कोई नहीं पूछेगा। तो आपको कलर रिएक्शन के साथ साथ कलर्स भी याद करने हैं और आपको बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी मैंने ये 2 रिएक्शंस करवाई, दे आर स्टिल अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 लेड 1 लेड, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 2, तो यहाँ पे पहले 2 लगा लो, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 × 2 6, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 2 + 4 6 + 1 7, यहाँ पे 7 हो गए। तो पहले इसको ऑड को इवन में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे 2 Pb हो गया। अब लेड तो हो गए, तो हम रिएक्टेंट साइड भी 2 लेड लगाएंगे, ठीक है। इन दिस वे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 × 2 4 नाइट्रोजन हो गए, ओके। नाउ काउंट द ऑक्सीजन 6 × 2 12, यहाँ पे 2 + 4 × 2 8, तो 2 + 8 10 + 2 12, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ये रिएक्शन बैलेंसिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अभी से लिख दें, यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 FeSO4 आ जाएगा, ओके। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। बिना बैलेंस किए हर एक रिएक्शन इज इनकम्प्लीट और समवॉट इनकरेक्ट, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ thermal decomposition. Now let us move to photolytic decomposition, okay. Second type of decomposition is photolytic decomposition. In photolytic decomposition, energy is supplied in the form of sunlight, okay, in the form of sunlight. इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? इट इज H2O2, ठीक है। H2O2 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जब आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो तो इट डिकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2H2O, बिकॉज यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए एंड 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे भी मैं 2H2O लगा दूँ, राइट। यस। सेकेंड एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। जब आप सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को जब आप डिकम्पोज करते हो, यहाँ में नीचे लिख दें, तो ये इसके एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे ये किससे बना है? सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाइट कलर का होता है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर कलर के। अब सिल्वर का कलर कैसा होता है? सिल्वरी कलर, राइट। एंड सिल्वर ब्रोमाइड सिमिलरली, सिल्वर ब्रोमाइड इट इज येलोइश वाइट कलर, ओके। जब इसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हो तो ये भी सिल्वर एंड ब्रोमीन में डिकम्पोज। अब ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे एक्चुअली लिक्विड होता है, बट इस केस में ब्रोमीन जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। एंड ये दोनों बहुत ही, इनके जो एप्लीकेशंस है इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ये दोनों ही रिएक्शंस जो है दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ओके। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आई कैन नेम द रिएक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटो, तो आपको ये दोनों रिएक्शंस लिखे। उसमें भी मेन रिएक्शन है AgBr। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, लेट अस से मेरे को वाटर को ब्रेक डाउन करना है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं पहले ट्राई करूंगा हीट देके, ठीक है। तो अगर मैं वाटर को हीट दूंगा तो क्या वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा? नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? वो इवेपोरेट हो जाएगा। वो रहेगा तो H2O ही, वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो ये इट इज अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। फिर मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूँ। लेट अस से मैं इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कराने का ट्राई करता हूँ। मैं वाटर को सनलाइट में रख देता हूँ, तो क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। स्टिल इट विल बी H2O के वेपर्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो ब्रेक डाउन हुआ नहीं, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। तो अब हमें एनर्जी किसी और फॉर्म में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट अस से मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ। जब मैं वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उस
रिएक्शन से वाटर जो है वो उसके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, विच इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है इन विच इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out chemical reactions. Okay, what is electrolysis? It is a process where electrical energy is utilized in carrying out chemical reaction. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू chemical energy because energy can neither be created nor be destroyed. Okay, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम। Just a second. Yes. इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2H2 आ जाएगा एंड O2 एंड यहाँ पे दिस इज लिक्विड, यहाँ पे 2H2 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में बात करें इस रिएक्शन की तो ये कुछ ऐसा सेटअप है। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज यहाँ पे ये हमारे पास एनोड है। ठीक है, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड हमारे पास एक है कैथोड। कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नाउ एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ओके, यस, ये बात आपको याद रखनी है कि एनोड जो है उसका सिंबल क्या है? पॉजिटिव, एंड उसमें हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एंड कैथोड जो है उसका साइन क्या है? नेगेटिव, एंड उसमें हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ना व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, ये हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज उसका रिवर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ऑक्सीडेशन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन को ऐसे लिख सकते हैं उसका रिवर्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिक डेफिनेशन, इसकी और भी डेफिनेशंस होती है बट अभी के लिए आप इतनी डेफिनेशन आप याद रखो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेटअप में हमने पानी लिया है। पानी में हम 2 to 3 drops of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज आपको पता है वाटर इज अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वाटर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब H2SO4 ही हमने क्यों यूज़ किया है, HCl यूज़ क्यों नहीं किया या कोई और इलेक्ट्रोलाइट यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि इस रिएक्शन में H2SO4 जो है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, तो ये नॉन रिएक्टिव है इस रिएक्शन में। दैट्स वाई वी हैव यूज सल्फ्यूर, क्योंकि हमें डिकम्पोजिशन किसका करवाना है? सिर्फ वाटर का। अब देखो एनोड में ऑक्सीडेशन हाफ होता है एंड कैथोड में रिडक्शन हाफ होता है। ठीक है, रिएक्शन में। तो अब अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, H2O इज डिकम्पोजिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे हाइड्रोजन, फर्स्ट केस में हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, सॉरी माय मिस्टेक, इस केस में वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे देखो वाटर के पास एक ऑक्सीजन था, जब वाटर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ तो इसके में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज
व्हाट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? इट इज रिडक्शन। ठीक है, तो जब वाटर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। सेकेंड केस देखो, वाटर ऑक्सीजन में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वाटर जब ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है तो किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखो, अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो, कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा ऑक्सीडेशन? एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड। ठीक है, रिडक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे। और रिडक्शन, वाटर का रिडक्शन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी? एट कैथोड। ओके, अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2H2 + O2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2H2, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम में कि ये जो वाटर लेवल्स है उसमें कुछ डिफरेंस है। एनोड में वाटर लेवल कम ज़्यादा है ना, मतलब यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट कम है, और कैथोड में वाटर लेवल कम है, तो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? आप रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2:1 में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:1। तो हाइड्रोजन का अमाउंट विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट्स वाई जिस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे गैस का अमाउंट ज़्यादा होगा एंड वाटर लेवल का अमाउंट कम होगा। सिमिलरली जी, ये जो एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे गैस का अमाउंट कम होगा एंड वाटर लेवल विल बी हायर। इज इट क्लियर? यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, है ना। इसमें और बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर के मैं सोचा 2 पार्ट्स बनाऊँ, पर अब हमें 2 या 3 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेक्चर हाफ एन आवर का ही रखूँ, ताकि आपका अटेंशन स्पैन जो है, जो इतना कम है, ठीक है, उसको आप फिर। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।